अनिरुद्ध से बदला लेने के लिए जनक उसके घर जाती है और प्रेग्नेंट होने का दावा कर देती है। वो बोल देती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और जो ने ये तमाशा बढ़ता है ना, क्योंकि उसे भी वाकई सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है कि पृथ्वीषण उसका बाप है। और ये सच्चाई इतनी लेट जो पता चलती है, जो अब कुछ कर नहीं सकती, वो अपनी माँ को बचा नहीं पा सकती, तो इसका गुस्सा उसके अंदर होता है, जो सच में ये बदले के कारण में बनती है, जो बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। क्योंकि जब ये होटल में बेहोश थी और वहां जब होश आ चुका था, तो ये तो अनिरुद्ध की बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। लेकिन सृष्टि यहाँ ऐसे दिखाती है कि अनिरुद्ध ने इसकी इतनी मदद की, लेकिन ये एहसान फरामोश है। और इसकी मॉम को भी उल्टी सीधी बातें बोलती है कि इसकी मॉम भी एहसान फरामोश थी, हमने उसके लिए इतना कुछ किया था। लेकिन जनक जब उसकी माँ के ऊपर बात उठती है तो वो बिल्कुल चुप नहीं रहती और साफ साफ बता देती, मेरी माँ एक अच्छी खासी डांसर थी और आप लोगों ने उसे घर का मेड बना करके रख दिया, तो आप लोग मेरी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल ही मत, मुझे आप लोग से कोई रिश्ता नहीं रखनी है। और ज्यादा से ज्यादा तमाशा बढ़ता है तो उन सबको बस बाहर जाने के लिए बोल देती है। लेकिन अब यहाँ से आदित्य भी जब सब समझा देता है कि सृष्टि को कि आप देखिए आपके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन इंसान आप बहुत छोटी हैं, एक नंबर की घटिया किस्म की। अब यहाँ पे सृष्टि को लगता है तो मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वो लोग तो यहाँ से निकल जाते हैं। अनिरुद्ध भी खैर निकल जाता है, मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मदद करने ही नहीं देती, क्योंकि वो वाकई में गुस्सा होते हैं। और इस बार अनिरुद्ध से भी, क्योंकि अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ गलत में ही गलत का साथ दे रहा होता है, वो इनडायरेक्टली सृष्टि को सपोर्ट कर रहा होता है। और ये बातें जनक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। खैर यहाँ से तो अनिरुद्ध निकल जाता है और ये लोग भी चले जाते हैं ऑडिशन के लिए। अब आदित्य जहाँ ले जाता है ना ऑडिशन करने के लिए, वहाँ इसकी अच्छी खासी जान पहचान है, तो जनक को थोड़ा मौका तो मिलता है और बल्कि अच्छा चीज भी होती है। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो ड्रीम सीक्वेंस का सीन था ना, वो कोई ड्रीम सीक्वेंस सीन नहीं था, बल्कि बात ऐसी थी कि वो ऑडिशन का सीन था। उसमें बस वो अनिरुद्ध को याद कर रही थी ताकि वो फीलिंग को दिखा सके, वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सके, वो ऐसे प्रेजेंट कर सके कि वो कितनी ज्यादा फील कर पा रही है उस कैरेक्टर को और उस कैरेक्टर में कितनी ज्यादा वो घुस चुकी है। अब देखो इन सभी चीजों के कारण उससे फायदा तो बहुत ज्यादा होता है और उसे अच्छे खासे काम मिल भी जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे गुरुजी से उसके पिता की सच्चाई पता चलती है, तो इस चीज के कारण वो अपने गुस्सा को रोक नहीं पाती है। और जब पता चलता है कि भाई इस बात के बारे में अनिरुद्ध को ऑलरेडी कई महीनों से पता है, फिर भी अनिरुद्ध ने सारी सच्चाई नहीं बताई और जनक को बस अंधेरे में रखा, ये बातें बोल करके कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, समय आने पे बता दूंगा। तो इन सभी चीजों के कारण ना ये बहुत गुस्सा करती है। फिर सोचती है कि अगर तमाशा हो ही रहा है तो इस तमाशा को अच्छे से करते हैं ना। फिर ये बहाने बनाती है, यहाँ से सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसा अब अनिरुद्ध की शादी को तोड़ना ही होगा। अब देखो ये बस ऐसा ही करके ये डायरेक्ट इसके घर पहुंच जाती है और घर में तमाशा क्या चल रहा होता है कि भाई अब शादी करवानी है आपको, तो छोटन भी जाकर के बात कर आता है। अब ललन की भी कहानी कुछ अजीब होती है कि देखो वो गरीब नहीं है, दरअसल उसके पिता बहुत अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया और सारी प्रॉपर्टी सब कुछ हड़प लिया। अब इन सभी के कारण इन सबको चौल में आकर के रहना पड़ा। अब यहाँ पे जब सारी अपनी तकलीफों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है छोटन को, तो छोटन में बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। लेकिन बाद में फाइनली शादी को लेकर के वो बात एक्सेप्ट करता है और बहुत खुश होता है कि चौल के साथ में वो बारात लेकर के आएगा और फाइनली शादी हो जाएगी। खैर छोटन तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन घर आने के बाद जैसे ही दादू भाई को पता चल जाती है कि घर से कुछ लोग हैं जो घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनमें वेल बिपाशा और लाल भी शामिल है। अब इन सभी चीज के कारण ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि देखो सूप जा रहा है वो तो बात समझ आ रही है, लेकिन बिपाशा और लाल क्यों जा रहे हैं। अब बातें जब बढ़ते हैं तो यहाँ पूछ देता है कि आखिर बताओ लाल, तुम अपने मॉम डैड की मदद कैसे करते हो, तुम तो पैसे भी कमाते हो, तुम ये जो बार बार दिखाते हो कि छोटन नगवारा है, वो कुछ नहीं करता, तो तुम क्या करते हो। छोटन के पास तो खैर उतना पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो है ना, फिर भी तुम अपने माँ डैड का ख्याल नहीं रखते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर के छोड़ के चले जाओगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो तुम बेशक जा सकते हो, तुम अभी निकल जाओ। अब इन सभी बातों को सुनकर के बिपाशा को तो लगता ही है, क्योंकि इतना भी लाल नहीं कमाता कि सब पूरी समझो कि जैसे ये फैशन मारती है इतने में खर्च चले जाए, तो इसीलिए तो पैर पड़ती रहती है ना सुबह की, ताकि कुछ पैसे मिल जाए तो इनका भी चल जाए। खैर यहाँ से तो जाने का प्लान धीरे धीरे कैंसिल हो रहा होता है और शादी की बातों को सभी लोग सोचते हैं कि ठीक है अगर शादी है तो किसी को शादी करते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं रहना इस शादी में तो बेशक हो जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मजा तब आती है जब जनक वाकई में अनिरुद्ध से बदला लेने के लिए यहाँ पे आती है। अब देखो इस फेस में कम से कम 17 एपिसोड है और इन 17 एपिसोड की जो न्यू स्टोरी लाइन है ना वो काफी मजेदार होती है। तो बवाल ऐसा क्रिएट होता है कि घर पे आने के बाद में ना जब सबको लगता है कि जनक फिर से कोई तमाशा करने के लिए आई है, तब तक तो अच्छी खासी एक्टर बन चुकी होती है, उसके हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी होता है जिसको करे तो उसे काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाए। जैसे अनिरुद्ध पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम्हारा इस बार कोई मतलब भी है या फिर तुम ऐसे ही मुंह उठा करके चली आई हो, तो बताती है कि हाँ मतलब है, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब देखो जब बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो प्रेग्नेंट हो कैसे सकते हैं, अनिरुद्ध को ये बातें पता है, लेकिन फिर भी वो डर रहा होता है कि कहीं कुछ जैसे नशे में कभी था और बारिश के मौसम में कुछ गलती से हो गया हो। तो अब इस सभी चीज़ों के कारण वो खुद कंफ्यूज होता है कि वो क्या करे, आखिर जनक ऐसी बातें क्यों कर रही है। लेकिन उसे विश्वास होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो बार बार पूछना चाहता है, लेकिन जनक सच्चाई नहीं बताते, बल्कि यहाँ सबको अंधेरे में रखती है। वो जानबूझ करके बातें उठा जो देती है ना प्रेग्नेंट वाले, तो अब कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ बदतमीजी कर नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ करते हैं कोई तो ये हरासमेंट का केस डाल देगी, इसकी भी धमकी
देती है। तो भाई शुभ भले ही लवर है, लेकिन अगर हरासमेंट का केस उसके ऊपर भी लग जाए तो उसकी भी एल लग सकती है, ये बात है उसे भी पता है। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे होती जाती है और अब अनिरुद्ध के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिर्फ और सिर्फ झनक की बातें सुनने के अलावा, क्योंकि झनक अपने प्यार को अब हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब यूज करेगी, जो सच में उसे पावरफुल कैरेक्टर बना देगी, जो मजे देने वाली है बहुत ज्यादा। तो गुड लोग बवाल तो होने वाला है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है, मजा तो आएगा ही।